भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। जैसा कि इस आकृति में हम देख सकते हैं, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें करना क्या है, इसमें ABCD आप देख सकते हैं एक वर्ग है, तो हम पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये चतुर्थांश है, यहाँ पर 1 2 3 4, इन चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और बाद में हम क्या करेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल में से चतुर्थांशों के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे और इस प्रकार से हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो ये वाला पोर्शन है। ओके, आपको प्रोसेस समझ आ गया है? तो पहले अलग अलग हम इनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, और ये आप देख सकते हैं, देखो वर्ग की भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल होता है किसी वर्ग का भुजा का वर्ग, ठीक है ना, ये उसका एरिया होता है। तो भुजा है इसकी 4 सेंटीमीटर, इसका वर्ग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 चौको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर हम चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, देखो यहाँ पर चतुर्थांश किसे कहते हैं, 1/4 हिस्सा किसी वृत्त का, ये ध्यान रखना बात। और इसकी जो त्रिज्या है वो है 1 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक चतुर्थांश जो होता है वो वृत्त का 1/4 होता है। तो हम करेंगे 1/4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसमें ये कर देंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा, देखो 1/4 गुणा 22/7 गुणा, अब यह है R यानी त्रिज्या। तो एक चतुर्थांश की त्रिज्या 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो बेसिकली यह आ जाएगा 1/4 गुणा 22/7। ठीक है, तो ये तो एक चतुर्थांश है और हमारे पास ऐसे 4 चतुर्थांश हैं। ठीक है, तो उसको बाद में लिख देंगे हम। इसका ध्यान रखना कि ये हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। ओके, इसको ज़्यादा आगे काटने पीटने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बाद में ये आराम से कट जाएगा अपने आप ही। इसके बाद हमें इस वृत्त का एरिया ज्ञात करना है। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें उसकी त्रिज्या का पता होना चाहिए। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो व्यास है ये है 2 सेंटीमीटर, तो व्यास अगर 2 है तो त्रिज्या क्या होगी, 2 की हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बटे 2 यानी 1 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² यानी 22/7, और जो r है वो 1 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? यानी हमें पता चल चुका है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल और जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल। यहाँ तक सब कुछ स्पष्ट है? ठीक है, तो हम फाइनली लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। इसमें से माइनस करेंगे हम 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और साथ ही माइनस करेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकाला था हमने, 16, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, देखो हमारे पास 4 चतुर्थांश है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल था 1/4 इंटू 22/7, तो उसमें हमने 4 का गुणा कर दिया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 चतुर्थांश हैं। और साथ ही माइनस करेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप देख सकते हैं ये 22/7 है। तो यहाँ पर इससे तो ये कट जाएगा, तो आगे सॉल्व करके आएगा 16 माइनस, ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, तो आप चाहो तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 16 माइनस 22 दूनी 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 16 सते 112, इसमें से 44 को माइनस करेंगे बटे 7, और ये हो जाएगा देखो 8
और 10 में से गया 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो क्या आपको ये अच्छे से समझ आ गया है? फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।